अकबर, बीरबल और घी का व्यवसाय। दिल्ली नगर व्यापारियों का केंद्र था, इसलिए वहाँ बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के दो व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें से एक व्यापारी बादशाह के पास पहुँचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपये कर्ज लेकर अब देने से मना करता है। उसकी नीयत रुपये देने की नहीं है। बादशाह अकबर ने न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज़ के व्यापारी हैं। इससे व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दे दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में मैं आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा। समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूँगा। अभी आप इस ढंग से रहो मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था। चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहा। सोचते सोचते एक दिन बीरबल ने नई युक्ति सूझी। बाजार से घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें से कुछ अपना अलग अलग निशान बनाकर 2 खास कुप्पों में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलाकर बोला, देखो, यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हैं। अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इनमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ। बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफ़ा निकाल कर शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी ने तो कुछ इतराज़ न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने थोड़े से घी के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है। आप एक ही को चारों सुपर्द कर दें, वह बेचकर सबका मूल्य एक मुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूँगा। बीरबल उन दोनों को 2 गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसमें से उसे एक बड़े कड़ाह में छोड़कर खराया। जब उसकी मर्जी के मुताबिक घी एकदम तैयार हो गया और उसमें सुगंध आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पैनी में पहुंचा तो किसी चीज़ की खड़कने की आवाज़ सुनाई दी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मोहर बीरबल की ही है, भूल से इसमें आ पड़ी। उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर लेकर बीरबल के पास पहुंचा और मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार की मोहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ आ गया। वह मुहर को अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, ज़रूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना असरफी के थे, दूसरे व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्र तत्र कुप्पों को बेचकर और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सभी बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो एक मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला,
हुजूर क्या कह रहे हो? मेरे कुप्पे में भी एक ही मन घी था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और भी प्राणी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तुम उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरंत मांग रहा है। तुम उसे अभी लेकर आओ, मेरे साथ चलो। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा बाप बादशाह अकबर की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशर्फी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहते हुए लड़के ने पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने कहा, वाह, क्या खूब है, यह तो एक ही मुहर है और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मोहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी, 4 मोहरें कब निकली थी? आपने तो मुझे एक ही मोहर दी थी ना। पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है? कुप्पे से कब मोहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मनसा क्या जानता था। उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी, जब घी का कुप्पा तपाया जा रहा था तो उसमें से एक ही अशर्फी निकली थी ना। बाप बोला, लोग अपने ही से हारते हैं। फिर बाप ने गुस्सा मन से मार कर, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझमें किसी बात की समझ न आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कामयाब रखेगा? इसी तरह बाप बेटे में कुछ देर तक गपड़ चौथ होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ साफ बयां करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है या नहीं। बीरबल की बात मुद्देहेल कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर बीरबल बोला, अब तू पट्टी पढ़ा कर मुझे धोखा नहीं दे सकता। अब जब एक मोहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 की गठरी कब न दबाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया परंतु व्यापारी को जू तक न रेंगी। इसकी ग्रस्तता देखकर बीरबल एकदम खिजला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगाओ। सिपाही को कोड़ा लेकर मारने को उगत हुआ। इस बीच व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 रुपये ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं, इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब उन रुपयों को इसे क्यों नहीं देते हो? लड़के की सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका दिया। स्वीकार किया कि किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है। न 100 कोड़े की नौबत आती, न रुपया बरामद होता। बीरबल ने तत्क्षणतः मुद्दई के रुपये को दिलवा दिया और प्रतिवाद को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल की न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चिता बोलकर, यहाँ से आप लोग अधिकतर व्यापारी ही हैं, उपस्थित हैं, सबको उचित की ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने से पहले तो भला मालूम होता परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक बड़ा ईमानदार है, यदि इसको बुरे की सोहबत ना होती और बाप ना असर आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चिताकर उसे सदैव सच बोलने की शिक्षा देकर विदा किया। अन्य तीनों व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर घर लौट गए।